तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है, देखो थोड़ा सा डिफरेंट है पिछले क्वेश्चन से। तो क्या दिया हुआ है कि एक कार जो है वो 24 किलोमीटर पर आवर से बढ़ाकर 40 किलोमीटर पर आवर कर ले तो वो गंतव्य स्थान पर 1 घंटा पहले पहुंच जाता है। तो हमें क्या करना है, दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, तो दूरी ज्ञात करना है। तो देखो इसमें क्या करेंगे, तो हम दोनों चाल दिया हुआ है। पहली चाल बराबर 24 किलोमीटर पर आवर और दूसरी चाल बराबर दिया हुआ है 40 किलोमीटर पर आवर। तो पहली चाल और दूसरी चाल का अनुपात हमें यहीं से मिल जाएगा, 24:40। अगर ये कटता हो तो इसको काट देना है, नहीं कटता हो तो छोड़ देना है। तो ये कटेगा किसमें, 8 या 24, 8 पंचे 40। जो हमारा अनुपात है वो कितना हो गया, 3:5। तो समझ लो चाल का अनुपात पता चल गया। कितना है, 3:5। तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट, 5:3। ठीक है, तो अब इन दोनों के बीच का गैपिंग कितना है समय के अनुपात का, यहाँ पे 2। तो ये 2 इकाई बराबर हमारा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, समय का 1 घंटा पहले पहुँचता है। ठीक है, तो मतलब ये हमें समय का अंतर दिया हुआ है। तो 2 इकाई बराबर क्या हो जाएगा, 1 घंटा। तो 1 इकाई बराबर 1 घंटा बट्टे 2। तो 1 घंटा मतलब 60 मिनट। तो ये कितना हो जाएगा, 30 मिनट। एक इकाई बराबर हमारा 30 मिनट होता है। ठीक है, तो हमें टोटल डिस्टेंस तय करने में लगा समय निकालना है। तो कितना हो जाएगा ये हमारा टोटल समय, 5 × 30 करें तो 5 × 15, 150 मिनट। 150 मिनट का समय हमें लगेगा। ठीक है, तो अब हमें क्या बोला है, हमें दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल इंटू समय। तो चाल कितना है हमारा, 24 किलोमीटर पर आवर इंटू समय कितना है, 150 मिनट। अब इस मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इस पे 60 का डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, फिर घंटा बन जाएगा। तो इसको कैंसिल कर देते हैं और ये पर आवर इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा क्या बचेगा, सिर्फ किलोमीटर। तो 6 चौक 24, तो 15 चौक 60 किलोमीटर। तो जो हमारा डिस्टेंस है वो निकल गया कितना, 60 किलोमीटर। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि हमने ये चाल 24 किलोमीटर ही क्यों लिया, पहला हमने ये 40 किलोमीटर क्यों नहीं लिया। ठीक है, तो इसको इसलिए नहीं किया क्योंकि जब हमारा चाल जो था वो कम वाला था, मतलब बढ़ा नहीं था, तो हमने उस समय को कैलकुलेट किया है। इसलिए हम
इसी चाल का ही इस पे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम चाल बढ़ने के बाद के समय का कैलकुलेशन किए होते तब हम ये वाला चाल ले सकते थे, दोनों स्थिति में हमारा आंसर सेम आता। लेकिन अगर इस समय को लेके और ये वाली चाल से गुणा करते तो हमारा गलत हो जाता। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और अगर समझ में ना आए तो कमेंट कर सकते हैं। तो देखो, जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक ट्रेन 40 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अपनी चाल 1/4 से घटाती है। ठीक है, मतलब 40 किलोमीटर चलने के बाद वो अपनी चाल कम कर देती है तथा गंतव्य स्थान पर 1 घंटे की देरी से पहुंचती है। मतलब जाहिर सी बात है, कोई अपनी चाल घटाएगा तो जहां पहुंचना था वहां लेट पहुंचेगा। यदि चाल में यह परिवर्तन 20 किलोमीटर और आगे हुआ होता तो वह अपने गंतव्य स्थल पर 55 मिनट की देरी से पहुंचता। ठीक है, पहले 1 घंटा मतलब 60 मिनट की देरी से पहुंच रहा है, लेकिन ये चाल अगर वो 20 किलोमीटर आगे कम करता तो 55 मिनट की देरी से पड़ता, मतलब 5 मिनट वो पहले पहुंचता। ठीक है, तो ट्रेन की चाल, उसके द्वारा तय की गई दूरी तथा गंतव्य स्थल तक पहुंचने में लिया गया समय, हमें तीनों ज्ञात करना है। क्या? चाल, दूरी व समय, तीनों ज्ञात करने इस पे बोला गया है। तो देखो, सबसे पहले क्या किया गया है, एक ट्रेन 40 किलोमीटर चलती है। मान लीजिए ये ट्रेन है, ये 40 किलोमीटर चली। उसके बाद यहाँ से क्या करता है, वो अपनी चाल घटा देता है। ठीक है, तो कितने से घटाता है? 1/4 दिया हुआ है। इसका मतलब कि उसकी चाल पहले अगर 4 थी, ये वाली 4, उसके बाद 40 किलोमीटर तय करने के बाद वह 1 घटा देता है, तो कितनी हो जाएगी? 3। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ से हमारा परिवर्तन शुरू हो जाता है चाल में। तो इधर तक उसकी चाल कितनी थी? 4, अब कितनी हो गई? 3। अब ये मान लीजिए उसका पहुंचने का स्थान। ठीक है, तो ये एक कंडीशन हुआ। अब देखो, इसमें दूसरा कंडीशन, यदि यह चाल में परिवर्तन 20 किलोमीटर और आगे हुआ होता। ठीक है, अभी 40 किलोमीटर यहाँ तक है, अब यहाँ से 20 किलोमीटर और आगे, मान लो ये 20 किलोमीटर हो गया। ये परिवर्तन जो यहाँ हुआ है वो यहाँ पे हुआ होता। ठीक है, तब वो क्या होता? 55 मिनट की देरी से पहुँचता। तो हमें दोनों कंडीशन निकालना है। तो ये डायरेक्ट यहाँ चाल का अनुपात हमें पता चल गया, एक 40 किलोमीटर के डिस्टेंस पे और एक 60 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। तो यहाँ पे समय का अनुपात क्या हो जाएगा? 3:4। यहाँ पे भी सेम 3:4। दोनों को साथ में लेके चल रहा हूँ। अगर एक एक करके चलूँगा तो थोड़ा लंबा होता है, तो हम ये दोनों अलग पार्ट है ना। तो यहाँ से ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ से 3 और 1 4, कितने का अंतर है? 1। ठीक है, तो पहली वाली कंडीशन पे कितना घंटा का लेट होता है? 1 घंटे की देरी होती है। तो 1 बराबर 1 घंटे को 60 मिनट में चेंज कर देते हैं। चलिए, तो 1 बराबर हमारा यहाँ 1 इकाई बराबर 60 मिनट हो गया। मिनट है ना ये। अब ये परिवर्तन 20 किलोमीटर आगे हुआ होता तो क्या बोला है? तो हमें 55 मिनट की देरी फिर होता। तो यहाँ पे कितने का अंतर है? 1। तो 1 इकाई बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा? 55 मिनट। 55 मिनट। ठीक है, तो अब यहाँ पे टोटल समय निकालना है। मतलब टोटल समय हमारा क्या होगा? ये टोटल समय मतलब 40 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद जो चाल में परिवर्तन हुआ है, मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में लिया गया समय हमारा निकलेगा। तो वो कौन सा होगा? ये वाला। ठीक है, तो इस 3 में 60 का गुणा करूँ तो कितना हो जाएगा? ये 6 × 18, 180 मिनट।
मतलब यहाँ से यहाँ तक का दूरी तय करने में कितना लगा, 180 मिनट। ठीक है। अगर हम 40 किलोमीटर दूरी तय करने के पश्चात अपनी चाल में परिवर्तन करते हैं तब हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करने में 180 मिनट लगता है। लेकिन अगर ये परिवर्तन हम 20 किलोमीटर और आगे करें तो हमें कितना समय लगेगा, तो इस 55 में इस 3 का गुणा करते हैं, 3 गुणित 55, तो कितना आएगा ये, 3 पंचे 15, 3 पंचे 15, 16, 165 मिनट। तो अब क्या निकलेगा, अब हमें यहाँ से यहाँ तक का दूरी तय करने में जो समय लगा वो पता चलेगा। तो वो कितना आया, ये 165। ठीक है। तो देखो अब इतना तो निकल गया। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। तो देखो अब क्या होगा, इस 20 किलोमीटर को तय करने में जो समय लगेगा वो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा, 180 मिनट में 165 को घटा दूंगा तो इस 20 किलोमीटर को तय करने में लगा समय हमें पता चल जाएगा। तो कितना आएगा, 180 में 165 गया तो 15 मिनट। ठीक है, तो इस डिस्टेंस को तय करने में लगा समय 15 मिनट। तो अब मुझे दूरी और समय दोनों पता चल गया, तो इसका पता चला है, तो यहाँ से मैं चाल निकाल सकता हूँ। तो देखो पहला आंसर हमें मिल जाएगा, चाल कितना हो जाएगा, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। अगर हमें पूरे की डिस्टेंस पता चलती तो हमें पूरे का समय निकालना पड़ता। अगर हमें ये डिस्टेंस पता होती तो हम इस समय का डिवाइड करते। अगर हमें ये डिस्टेंस पूरा पता होता यहाँ से यहाँ तक का तो हम ये समय का भाग करते, लेकिन हमें दोनों नहीं पता, हमें सिर्फ ये डिस्टेंस पता है और इसका हमने समय यहाँ से निकाल लिया। तो हम इस डिस्टेंस का इस समय में डिवाइड करेंगे तो हमारा चाल पता चल जाएगा। 20 किलोमीटर, अब ये क्या हो जाएगा, 15 ये मिनट है। ठीक है, तो मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 60 का भाग देंगे, तब ये क्या हो जाएगा, घंटा आवर पे कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको इससे भाग दिए तो ये कहाँ चले जाएगा, हमारा ऊपर, तो इंटू 60 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा कितना, अब ये इसको हम लिख सकते हैं किलोमीटर पर आवर। तो ये बन गया हमारा चाल। तो ये 15 चौक 60। ठीक है, तो 20 चौक 80, तो कितना आ गया यहाँ पे, 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो हमें क्या पता चल गया, चाल। पहला आंसर हमें पता चल गया, चाल। ठीक है, अब चाल पता चल गया तो अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। तो चाल तो हमारा नहीं बदलेगा, चाल तो यही रहेगा। समय कितना है यहाँ से यहाँ तक का, तो 165 मिनट है। तो देखो यहाँ पे अब चाल 80 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, इनटू समय क्या है, 165 मिनट पे है। ठीक है, तो मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, अब इसमें 60 का डिवाइड करेंगे तो ये आवर बन जाएगा। तो ये आवर और ये आवर कट जाएगा, तो फिर ये किलोमीटर बस बचा जो हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। तो ये शून्य से ये शून्य कैंसिल हो गया, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 3 से इसको काटेंगे तो 3 पंचे 15 और 3 पंचे 15, 55। तो इसको जोड़ देते हैं, 1
4 और 55 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 पंचे 20 के शून्य, हासिल लाए 2, 4 पंचे 20, 2 22। तो अब हमें यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी पता चल गया, कितना, 220 किलोमीटर। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस अब कितना हो जाएगा, पहला आंसर हमें 80 किलोमीटर चाल मिला। अब दूरी टोटल कितनी हो जाएगी, ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, एक 220 और ये 20, 240 और ये 40, 280 किलोमीटर, 280 किलोमीटर। ठीक है, तो अब देखो हमें यहाँ से चाल भी पता चल गया और दूरी भी पता चल गई, तो समय हम पूरे यहाँ से यहाँ तक चलने का समय निकाल सकते हैं। ठीक है, या तो फिर सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का समय निकाल लो और इस समय में ऐड कर दो, तो दोनों कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो दोनों तरीके से मैं निकाल के दिखा देता हूँ। यहाँ से यहाँ तक का हमें दूरी ज्ञात करना है, समय ज्ञात करना है, तो डिस्टेंस हमें पता है और चाल हमें पता है, तो समय क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना है, 40 किलोमीटर, चाल कितना है, 80 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी समय तय करने में कितना लगेगा, 4 दूनी 8। तो ये घंटे पे है तो इसको मिनट पे चेंज कर देंगे, तो 60 का गुणा करना है, तो 30 मिनट। ठीक है, तो देखो अब यहाँ से यहाँ तक का दूरी तय करने में 30 मिनट का समय लगा, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी तय करने में कितना समय लगता है, 180 मिनट। तो टोटल समय कितना हो गया, 180 प्लस 30 कितना हो जाएगा, ये 210 मिनट। अब इसको घंटे पे अगर चेंज करना है तो 210 डिवाइडेड बाय 60, तो 1 शून्य कट गया, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, तो 2 तिया 6, 3 सही 1/2, मतलब 3 घंटे 30 मिनट का समय हमें इस पे लगेगा। ठीक है, तो यही हमारा इसका समय है, टोटल समय यहाँ से यहाँ तक का, टोटल चाल और ये डिस्टेंस और ये समय। तो इस तरह से इसमें तीनों निकल जाता है। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी है, 2 पार्ट में क्वेश्चन दिया हुआ है, थोड़ा हार्ड है, तो इसको 1-2 बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जब तक आप फर्स्ट वीडियो नहीं देखेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। तो पहला वीडियो देखिए, उसके बाद शुरू से लाइन बार से आते जाएंगे तब समझ में आएगा, बीच से देखेंगे तो ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसमें एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, सेम टाइप का, थोड़ा सा डिफरेंट है, तब हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखो ये वाला जो क्वेश्चन है वो पहले जो था वो घटने पर था, ये बढ़ने पर आधारित है, बाकी सेम ही है, तो इसको भी देख लीजिए तो समझ में आ जाएगा। एक ट्रेन जो है 50 किलोमीटर की दूरी तय करने के पश्चात अपनी चाल 2/5 से बढ़ाती है। ठीक है, पिछले वाले में घटा रही थी, इस बार बढ़ा रही है, तथा गंतव्य पर 120 मिनट पहले पहुंचती है। यदि चाल में यह परिवर्तन 30 किलोमीटर आगे हुआ होता तो ट्रेन अपने गंतव्य पर 100 मिनट पहले पहुंचती। तब चाल, समय और दूरी तीनों ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो ये ट्रेन यहाँ से चली 50 किलोमीटर, अब यहाँ पे बोला है वो अपनी चाल को बढ़ा देता है, कितने से, 2/5 से। तो पहले उसकी चाल 5 थी, ठीक, अब उसने 2 बढ़ा दिया, तो अब कितना हो गया, 7। ठीक है, तो
गंतव्य पर 120 मिनट पहले पहुंचेगा। तो हमें चाल का अनुपात पता चल गया, कितना है ये 5:7। तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा 7:5। तो यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2। तो 2 इकाई बराबर कितना दिया हुआ है यहाँ पे 120 मिनट। ठीक है, 120 मिनट मतलब 2 घंटे। इसको घंटे पे अगर चेंज करेंगे तो 2 घंटे। तो 1 इकाई बराबर 1 घंटे हो जाएगा। ठीक है, तो हमें टोटल समय निकालना है। तो टोटल समय इससे निकाल जाएगा, 7 से गुणा कर देंगे इस 1 घंटे का, तो कितना आ जाएगा 7 घंटे। 7 घंटे वो यहाँ से अपने गंतव्य स्थान पर पहुँचने में लगाया समय है ना। ठीक है, तो यहाँ से अपने गंतव्य पर पहुँचने में लगा समय जो है वो 7 घंटे है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में बोला यदि चाल में यह परिवर्तन 30 किलोमीटर आगे होता, मतलब जो यहाँ पे चेंजेस हुआ है ये यहाँ से 50 चले हैं, तो यहाँ से 30 किलोमीटर और आगे बढ़ते मान लो यहाँ तक, यहाँ पे ये परिवर्तन होता 5:7। फिर से यही चीज़ निकालेंगे, फिर चाल का अनुपात तो समय का अनुपात 7:5, इन दोनों का अंतर है 2। तो अब 2 इकाई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 100 मिनट। 2 इकाई बराबर 100 मिनट। तो 1 इकाई बराबर हो जाएगा 50 मिनट। ठीक है, तो अब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो तय करने में लगा समय क्या है हमारा, ये समय का अनुपात है। तो पहला देखते हैं, तो 7 में 50 का गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा 7×5 = 35, 350 मिनट। ठीक है, तो अब यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी तय करने में लगा समय कितना आ गया 350 मिनट। अब ये 7 घंटे हैं, इसको मिनट में चेंज करूँगा तो कितना हो जाएगा, इसमें 60 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 7×6 = 42, तो ये हो जाएगा 420 मिनट। ठीक है, तो यहाँ तक आया समझ में। तो देखो यही निकालना मेन रहता है, ये निकल गया उसके बाद हमारा सवाल सब इजी है। तो देखो यहाँ तक 50 किलोमीटर है, अब यहाँ से जो यहाँ तक का डिस्टेंस है वो कितना है 30 किलोमीटर। सेम पिछले की तरह हमें यहाँ से यहाँ तक का समय पता है और यहाँ से यहाँ तक का समय पता है। तो इस टोटल डिस्टेंस में मैं इस वाले समय को माइनस कर दूं तो हमें इसमें जो 30 किलोमीटर ट्रैवल करने में जो समय लगेगा वो पता चल जाएगा। तो इस 420 में 350 को माइनस करते हैं, 420 में 350 को माइनस कर देते हैं तो कितना आएगा 0। तो 7 यहाँ पे कैंसिल, तो कितना आया 70 मिनट। मतलब यहाँ से 30 किलोमीटर का जो सफ़र तय करने में लगा समय है वो 70 मिनट। तो अब हमें चाल यहाँ से निकल जाएगा, कितना आएगा, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। तो दूरी कितना है 30 किलोमीटर में है और ये समय क्या है मिनट में है, तो इसको घंटे में चेंज करेंगे तो इसमें 60 से डिवाइड करेंगे तो वो 60 ऊपर चले जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 कट गया। ठीक, तो 6 में इसको गुणा कर देते हैं तो 6 × 18, 10 डिवाइडेड बाय 7 किलोमीटर, तो 118/7 किलोमीटर। तो इसको काट देते हैं तो कितने बार में चले जाएगा, डिवाइड करो, 7 दूनी
14, 4, 7 पंचे 35, बच्चा कितना 5, मतलब कितना हो गया ये 25 सही 5/7 किलोमीटर। ठीक है। तो देखो अब ये हमने क्या निकाला है, किलोमीटर पर आवर चाल है ना ये, 25 सही 5/7 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है। अब देखो, अब हमें क्या करना है, चाल तो पता चल गई, तो हम डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक का क्या निकाल सकते हैं, दूरी निकाल सकते हैं। समय पता है, चाल पता है। ठीक है, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, चाल इंटू समय। तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। और एक और तरीका है निकालने का, वो देखो पिछले वीडियो पे हमने उस तरीके से देखा था, तो ये चाल तो पता चल गया। अब एक और तरीका है, तो देखो 70 मिनट में वो 30 किलोमीटर चलता है। ठीक है, तो ये 350 मिनट में कितना चलेगा, तो कैसे निकलेगा, तो 1 मिनट में कितना चलेगा वो, तो 1 मिनट में कितना चलेगा, तो 30 डिवाइडेड बाय 70। ठीक है, तो अब 350 मिनट, तो इसमें 350 का गुणा कर देंगे, तो 350 मिनट बराबर क्या हो जाएगा, 30/70 गुणे 350, सीधा सीधा। तो यहाँ से 0 से ये 0 कैंसिल, 7 पंचे 35, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 पंचे 15, 150 किलोमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमें डायरेक्ट पता चल गया, कितना 150 किलोमीटर। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 150 यहाँ तक, उसमें ये 50 को जोड़ देते हैं तो 200 हो गया, और ये 30 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 230 किलोमीटर। तो देखो अब क्या निकालना है हमें, ये 230 किलोमीटर निकल गया। अब टोटल समय निकालना है। ठीक है, तो देखो टोटल समय, जैसे हमने टोटल डिस्टेंस निकाला है उसी तरह इसको अपोजिट कर देना है, तो टोटल समय निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको अपोजिट कर देना है। देखो तो यहाँ पे क्या है, 30 किलोमीटर तय करने में कितना मिनट लगता है, 70 मिनट। ठीक है, तो इसको जस्ट हमने अपोजिट किया। 30 किलोमीटर चलने में 70 मिनट का समय लगता है, तो हमें सिर्फ इसका समय नहीं पता है, बाकी तो यहाँ से यहाँ तक का समय हमें दिया हुआ है। तो 50 किलोमीटर तय करने में लगा समय कितना हो जाएगा, 70 डिवाइडेड बाय 30 गुणित 50। ठीक है, ये यहाँ से नीचे चले जाएगा, तो एक फिर एक में 50 का गुणा करेंगे तो ये हमारा टोटल जो 50 किलोमीटर तय करने में समय है वो निकल जाएगा। तो एक शून्य से एक शून्य कैंसिल। ठीक है, तो 7 पंचे 35, 350/3। तो अब इसका भाग देते रहते हैं, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 बचा, 3 छंग 18.6, तो इतना मिनट। तो यहाँ से यहाँ तक तय करने में हमें इतना समय लगता है।
और यहाँ से यहाँ तक तय करने में 70 मिनट, और यहाँ से ये 70 मिनट को छोड़ो, यहाँ से यहाँ तक का डायरेक्ट हमें 420 मिनट दिया हुआ है, तो 420 का डायरेक्ट इस पे जोड़ देते हैं। 0.6 और 2 और 1 3, 4 और 1 5, 536.6 मिनट। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक का जो समय तय करने में लगेगा वो 536.6 मिनट का समय हमें लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये वाले थोड़े डिफ़िकल्ट टाइप के क्वेश्चन हैं जो डबल हैं, पहले यहाँ से यहाँ तक, फिर उसको यहाँ से यहाँ तक, तो 2 बार हमें कैलकुलेशन करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा लंबा होता है। पर इस तरीके से बनाएंगे तो जल्दी बनेगा, अदरवाइज़ थोड़ा और इससे लंबा मेथड है। ठीक है, तो इस वीडियो पे यहीं तक देखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो पे देखेंगे।